एससीडी इंदौर का आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आप काफी सारे बच्चे क्या करेंगे जेईसी के कंप्यूटर ऊपर रख देते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये 3 ब्रांचेस ऊपर रखना है क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज अपने आप में है। एमआईटीज ग्वालियर की सीएस को आप ऊपर रख सकते हैं, जबलपुर की सीएस को आप ऊपर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी लोकेशन वाइज, अगर आप जैसा करना चाहते हैं, पर हमारे हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए। पहले जो शुरुआत की 3 ब्रांचेज है वो आपकी एससीडी इंदौर की रहेंगी, देन उसके बाद आपका डीएवीबी इंदौर का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका देखिए डीवीबी इंदौर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका। तो बच्चों जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें से आपकी काउंसलिंग है एमपीडीटी काउंसलिंग। एमपीडीटी काउंसलिंग में बाहर वाले बच्चों के लिए 10% सीटें होती हैं और जो एमपी के बच्चे हैं जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है उनकी 90% सीट होती हैं। तो 90% सीट बच्चों उनके लिए हैं जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, और 10% सीट जो है उस पर बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कॉलेज था एसजीएसआईटी इंदौर, ये बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है, गवर्नमेंट में काफी पुराना कॉलेज है और इसमें आपका प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। अब इस कॉलेज को क्या कर दिया है, इस बार जीएफटीआई बना दिया गया है, ये चला गया है जीएफटीआई की लिस्ट में। तो इसमें कुछ परसेंट सीटें अभी जोसा से भरी जाएंगी, लेकिन अभी एमपीडीटी की लिस्ट में भी ये शामिल है, मतलब एमपी के जो चॉइस फिलिंग चल रहा है उसमें ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। एसजीएसआईटी इंदौर श्री गोविंद राम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, और इसका प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त रहता है। अगर आप जब एमपीडीटी की काउंसलिंग का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो एमपीडीटी काउंसलिंग से इसका कंप्यूटर साइंस जो है बाहर वाले बच्चों के लिए लगभग 30 से 40 हजार रैंक पे ये भर जाता है। तो मतलब इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो आपका एचबीटीयू कानपुर, वाईएमसीए फरीदाबाद, डीटीयू, एनएसयूटी, यूआईटी चंडीगढ़, इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त आपका कॉलेज, जिस रैंक पे एसजीएसआईटी इंदौर में कंप्यूटर साइंस मिलता था उसी रैंक पे ट्रिपल आईटी भोपाल के अंदर सीएस मिलता है। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट कॉलेज में जाएंगे या फिर ट्रिपल आईटी जाएंगे। ट्रिपल आईटी की फीस थोड़ी ज्यादा है, इसका फीस थोड़ा सा कम है। एक और बात है, इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब इसके जो इस कैंपस में पढ़े हुए जो लोग हैं, जो पुराने यहाँ से पास आउट लोग हैं, वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे एमपी के अंदर बहुत सारी बातें करने के लिए आज हम लोग बात करेंगे कि एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, राउंड 1 की लास्ट डेट क्या है, राउंड 2 की लास्ट डेट क्या होगी, इसके 2 राउंड होते हैं। और एमपी की काउंसलिंग में खास बात बच्चों ये है कि एमपी की काउंसलिंग में सबसे पहले ये बता देते हैं, शेड्यूल आता है तो ये पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई पहले हम राउंड 1 करवाएंगे, फिर हम राउंड 2 करवाएंगे, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, सीएलसी राउंड करवाएंगे। अभी सीएलसी राउंड क्या होता है, ये होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है उसमें आपका जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, या फिर स्टेट में आपका राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, किसी भी काउंसलिंग में स्पॉट काउंसलिंग की डेट पहले ही डिक्लेयर नहीं करते हैं। उसमें लिख देते हैं कि भाई हम अपना राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 5 जैसे भी इनके राउंड हो रहे हैं, कहीं पे 2 राउंड होते हैं, कहीं पे 5 राउंड होते हैं, कहीं पे 3 राउंड होते हैं। हम अपने राउंड इनिशियल राउंड कंप्लीट करने के बाद जब सीटें वैकेंट रह जाएंगी उसके बाद सोचेंगे स्पॉट राउंड करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये बाद में आता है। लेकिन एमपीडीटी काउंसलिंग में जब आपका शेड्यूल आता है तो शेड्यूल में आपका राउंड 1, राउंड 2 के साथ में बता देते हैं कि आपको इस तारीख को हम लोग क्या करवाएंगे, सीएलसी राउंड करवाएंगे। सीएलसी का मतलब होता है कि आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जो भी कॉलेज आपको पसंद आ रहा है, आप देख लीजिए कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपको डीएवीबी इंदौर में एडमिशन लेना है और वहां पे आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी अगर आपको खाली दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद डीएवीबी इंदौर में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपको एमआईटीएस ग्वालियर चाहिए तो आप क्या करेंगे, एमआईटीएस ग्वालियर जाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आज एमआईटीएस ग्वालियर में काउंसलिंग है तो आज वहां चले गए, अगर अच्छा ब्रांच नहीं मिला तो कल दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भटकना पड़ेगा काउंसलिंग में, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाता है लास्ट में, और बहुत ज्यादा रैंक पे बच्चों यहाँ पे कॉलेज मिल जाते हैं। आरजीपी भोपाल वगैरह जो आपके मेन कैंपस बना हुआ है इसका, ये भी आपको बहुत ज्यादा रैंक पे मिल जाता है, मतलब 4 से 5 लाख रैंक पे कई बच्चों को यहाँ पे सीएस मिल जाती है। और यहाँ पे जो कॉलेज आपकी गवर्नमेंट के वो आपका एससीडी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमआईटीएस ग्वालियर है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा प्राइवेट में अगर हम बात करें तो हमारा डीएवीबी इंदौर है, इसके अलावा प्राइवेट में आपका एलएनसीटी भोपाल है, जेएनसीटी है, टेक्नोग्रेड है, एनआरआई है। तो ये बहुत प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो एमपीडीटी काउंसलिंग का फीस क्या रहता है, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे चॉइस हमें फिल करनी होगी, बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है। और 24 जून बच्चों आपका क्या है, 24 जून आपका चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। 24 जून से पहले पहले क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। एक और खास बात बच्चों यहाँ पे रहती है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। फीस आपको सबसे बाद में देनी होती है। जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है सबसे पहले क्या करना होता है, आप पहले फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना होता है, आपको फीस पेमेंट करना है। कहीं कहीं पे पहले फीस मांग लेते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल होता है। पर यहाँ पे क्या करना है, पहले फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करनी है। चॉइसेस आपकी वेरीफाई होंगी, उसके बाद आपसे फीस मांगेगा। तो लगभग 1500 के आसपास यहाँ पे आपकी फीस रहती है। बाद में अगर अपनी चॉइसेस को रीअरेंज करना चाहते हैं उसका फीस आपका अलग से लगता है। तो बात करते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वीडियो लगातार आपको आने वाले मिलते रहे और काउंसलिंग की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले शेड्यूल की। राउंड 1 का जो शेड्यूल हमारा है वो देखिए कब तक है हमारा, 24 जून तक चलेगा आपका चॉइस फिलिंग। 20 जून से पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए, और अगर आप चॉइसेस में कुछ भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो एडिटिंग की लास्ट डेट आपकी देखिए 22 जून यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपका शेड्यूल बच्चों राउंड 1 का है। इसके बाद आपका क्या होगा, राउंड 2 होगा। जो आपको राउंड 1 में सीट मिलेगी उसको अलॉटमेंट लेटर कब निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
ये आपका 30 जून को आ जाएगा और 4 जुलाई से पहले पहले आपको ये निकाल करके क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो ये बच्चों बीटेक और बी जो कोर्स आपका होता है उसके लिए आपका राउंड 1 की काउंसलिंग एमपीडीटी की हो रही है। अभी हम लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बात करेंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच को ऊपर रखना है नीचे रखना है, ये सारी चीजें आपको मैं लगातार लाइव वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। काउंसलिंग में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो सा काउंसलिंग आपका चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया है, लेकिन अभी आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया हुआ है, उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से 5-6 राउंड आपके होंगे और उसके बाद आपका सीसा राउंड होगा। किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, हमारा जो ऑल इन वन ई बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 299 में हमने उसको पब्लिश कर रखा है, उसमें सारी काउंसलिंग का ज्ञान, समाधान, सारे कट ऑफ, सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमने उसमें कॉमेट के WBJ MSCT पे अभी ऐड कर दिया है, जो आपकी जो बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं। कई सारे बच्चे गुजरात के लिए पूछ रहे हैं, तो गुजरात का भी कट ऑफ हम कोशिश करेंगे उसमें डालने का। तो ऑल इन वन ई बुक में आपको सारा समाधान मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। thementor.co.in पे जाइए, वेबसाइट पे वहां से कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना जो कि 12 डिजिट का आपका होता है। उसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, ये डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन पहले आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको इस तरीके से करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको क्या करना है, टेम्परेरी पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद क्या करना है, जनरेट न्यू पासवर्ड। पहले एक पासवर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना होगा जो कि आपको संभाल के रखना है लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने के बाद क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने। उसके बाद फिर बच्चों क्या होता है, आपका चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में जब आप कर देंगे चॉइस फिलिंग बहुत संभाल के करनी, क्योंकि चॉइस फिलिंग इसकी सेव जल्दी नहीं होती है और बच्चे फिल करते रहते हैं। बाद में जब आप कंटिन्यू करोगे लास्ट में तो ये पूरा चला जाता है, रिमूव हो जाता है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, चॉइस वेरीफाई होगी और चॉइस वेरीफाई होने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फीस पेमेंट करनी है। इस तरीके से बच्चों आपके स्टेप यहाँ पे चलते हैं। चौथा स्टेप क्या होगा, वेरीफाई होगा आपका चॉइसेस और तब आपसे मांगेगा 1530 रुपए का एक अमाउंट। ये आपको अमाउंट सबसे बाद में देना है। तो ये आपका एमपीडीटी की काउंसलिंग में देखने को मिलता है। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लियरफाई करके उसके बाद आपको सबमिट कर देंगे। चॉइस फिलिंग का बच्चों जो फीस है वो 1400 रुपए है और पोर्टल का चार्ज जो आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो 130 रुपए। मतलब देखा जाए तो आपका फॉर्म का फीस केवल 130 रुपए है। 1400 रुपए ये मांग रहे हैं केवल आपको चॉइस फिलिंग फिल करने के लिए। तो बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे करेंगे, क्या करना है, किस तरीके से भरना है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए ये रहे बच्चों हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, ये रहे हमारे देखिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, और ये हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती है। जैसे आपका यूपी के अंदर LU है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, उसके अलावा आपका जो CSGM कानपुर है, शकुंतला देवी मिश्रा। इसी तरीके से आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, हरियाणा में आपका UIT कुरुक्षेत्र है, UIT रोहतक है, इस तरीके से आपकी जो स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में कहाँ कहाँ बीटेक चलता है। देखिए आपका यहाँ पे DAVV इंदौर है जो कि बहुत फेमस है, बच्चे इसको पसंद करते हैं। उसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका RGP भोपाल है। इस तरीके से आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी, एक यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पे बनी हुई है शिवपुरी के अंदर। कौन सी देखिए हम लोग देखते हैं, ये है हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा RGPP का सेकंड कैंपस शिवपुरी में बना हुआ है। शिवपुरी हमारा झांसी से आगे बढ़ेंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, झांसी और कोटा की में आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां भी यूनिवर्सिटी आपकी बनी हुई है। RGPP का सेकंड कैंपस, मेन कैंपस आपका RGPP का ये रहा जो कि आपका भोपाल के अंदर है और इसको मतलब प्रायोरिटी में आपको रखना है। चॉइस फिलिंग में आपको बताऊंगा। ये हमारे बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आपका JEC जबलपुर, ये हमारा 1947 का स्टेबलाइज कैंपस, मतलब बड़ा पुराना कैंपस है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जो है। ये हमारे एडेड कॉलेज, इसमें आपका SEZ इंदौर है जो मैंने आपको बताया कि जोसा में चलेगी कुछ परसेंट सीटें इसकी। उसके बाद MITS ग्वालियर है, उसके बाद सम्राट अशोक है। ये बच्चों हमारे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपका LNCT भोपाल है, उसके बाद आपका JNCT है, ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो काफी सारे कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। माखनलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए उज्जैन के अंदर है। LNCT के कई कैंपस यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन LNCT का जो कैंपस यहाँ पे फिल करना है वो कौन सा फिल करना है, एक LNCT का कैंपस बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। तो LNCT का बच्चों जो पुराना वाला कैंपस है, सबसे पुराना वाला कैंपस जो है वो आपको फिल करना है। तो LNCT का बच्चों आपको पुराना वाला जो कैंपस है वो आपको ऊपर रखना है और बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रायोरिटी में इनको रखना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमारे देखिए NRI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। NRI इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी देखिए भोपाल में दिया हुआ 2008 का कैंपस है, ये अच्छा कैंपस है। टेक्नोक्रेट यहाँ पे है। तो इससे कई सारे हमारे प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो हम लोग देख लेते हैं। ये बच्चों हमारा ऑल इन वन ई बुक रहा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 299 में। कहीं भी किसी काउंसलिंग में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है आप डाउनलोड करिए। लगभग अभी तक 1500 के आसपास बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं और बच्चों को काउंसलिंग में हेल्प मिल रही है। जो सा काउंसलिंग का पूरा ज्ञान, पूरा सीसेप काउंसलिंग का ज्ञान, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है स्टेट वाली, मैंने बताया भाई दूसरी काउंसलिंग जो आपकी कॉमेट के MSCT वगैरह है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है।
और इसके अलावा जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं सिंगल काउंसलिंग के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एमपीडीटी के लिए अगर लेना चाहता है कोई प्रोग्राम, तो उसका आपका फीस कितना लगेगा, 2,999, ये आपका फीस हो गया। अगर आप जोसा सीसैप दोनों लेना चाहते हैं तो 4,999। अब सीसैप जोसा आपका हो गया, आप बचा सीसैप, तो जोसा और सीसैप दोनों का हमने रखा हुआ था। अगर आप सीसैप भी कराएंगे खाली तो उसका भी आपका यही प्राइस रहेगा। लेकिन फाइनली आप ये मान के चलिए कि जोसा काउंसलिंग में अगर 1 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो लगभग उसमें से 30-35 हजार बच्चों को सीट मिल पाती है। मतलब जो बहुत सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन होता है वो जोसा में बच्चों को नहीं मिल पाता अगर आपका रैंक लो है। वो ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब ये लगभग 18,000 बच्चे आईआईटी चले जाएंगे। उसके बाद काफी सारे बच्चे आपके जो अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बिट्स प्लानी है, धीरूभाई अंबानी, यहाँ पे जाते हैं जो टॉप रैंकर बच्चे हैं। और फिर यहाँ पे सीटें खाली होती हैं एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर, जीएफटीआई के अंदर। हर साल लगभग 8 से 10 हजार सीटें बच्चों आपकी खाली बचती हैं। और सीट मैट्रिक का पूरा वैकेंट सीट का एक मैट्रिक आता है जोसा काउंसलिंग के बाद। उसके बाद सीसैप राउंड होता है, तो सीसैप में बच्चों का जैकपॉट लग जाता है और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। इसका प्राइस आपका ये रहेगा। हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो है 14,999, जिसमें आपकी सारी काउंसलिंग इंक्लूड रहेंगी। सारी का मतलब हो गया जैसे आपका रीव राजस्थान, हरियाणा, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, बिटसेट, एसआरएम, वीआईटी, इसके अलावा आपका एमएससीटी, डब्ल्यूबीजेई, कॉमेट के, और आपकी जितनी भी काउंसलिंग जो जेईई मेंस के रैंक के ब्याह पर हो रही है वो सब काउंसलिंग प्लस आपका ये स्कॉलरशिप का अपडेट जो आपका जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ये सारा सब कुछ आपका रहेगा 14,999 में, जिसमें सारी काउंसलिंग हमारी तरफ से करके दी जाएगी। हमारी टीम सारा वर्क करेगी। ऐसा नहीं कि चॉइस फिलिंग दे दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ आपको हम करके देंगे। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक सारा वर्क, सारा प्रोसेस जो भी इसमें रहेगा वो हमारी टीम आपको करेगी। ऐसे करना है हमको। देखिए जो नंबर 1 कॉलेज है वो हमारा एससीआईटी इंदौर है। इसकी कुछ परसेंट सीटें अभी जोसा में चली गई हैं, पर यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। तो इसमें आपका देखिए सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जो कि 30-40 हजार के बाद मिलता नहीं है। उसके बाद आपका सेम कॉलेज का आईटी ब्रांच एसजीसीटी इंदौर का आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप काफी सारे बच्चे क्या करेंगे जेईसी के कंप्यूटर को ऊपर रख देते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये 3 ब्रांचेस ऊपर रखना है क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज अपने आप में है। एमआईटीएस ग्वालियर की सीएस को आप ऊपर रख सकते हैं, जबलपुर की सीएस को आप ऊपर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी लोकेशन वाइज, अगर आप जैसा करना चाहते हैं। पर हमारे हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए। पहले जो शुरुआत की 3 ब्रांचेस है वो आपकी एससीआईटी इंदौर की रहेंगी। देन उसके बाद आपका डीएवीबी इंदौर का कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपका देखिए डीवीबी इंदौर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका डीवीबी इंदौर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देन उसके बाद जबलपुर का कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद जेईसी जबलपुर का आईटी। उसके बाद जेईसी जबलपुर का देखिए एआई डेटा साइंस। देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस। उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद आपका एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद देखिए हमारा एमआईटीएस ग्वालियर का एआई डेटा साइंस। उसके बाद आपका एमआईटीएस ग्वालियर का एआई। देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस डिजाइन। उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम। काफी सारी ब्रांचेस यहाँ पे हैं। देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का आपका क्या रहेगा यहाँ पे, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का देखिए आपका मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सम्राट अशोक का आपका कंप्यूटर साइंस। देन इस तरीके से बच्चों आपको फिल करना है। और उसके बाद आपका सम्राट अशोक का कंप्यूटर साइंस ब्लॉकचेन। उसके बाद आपका सम्राट अशोक का आईटी। देन उसके बाद आरजीपी भोपाल का देखिए कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद देखिए आपका आरजीपी भोपाल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। एमआईटीएस ग्वालियर में ब्रांच है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। उसके बाद आपको आरजीपी भोपाल के बाद इसको रखना है। अगर आप ब्रांच से थोड़ा कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे केवल कंप्यूटर साइंस पहले फिल करते हैं, पर ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए आपने लगातार कंप्यूटर साइंस फिल किया। अब कंप्यूटर साइंस फिल करने के बाद मान लीजिए आरजीपी भोपाल का कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है 15 नंबर पे, और एमआईटीएस ग्वालियर की बाकी ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वो नीचे कर दिया आपने, और आपको अगर मिल गया पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तो क्या होगा, एमआईटीएस ग्वालियर का जो आपका दूसरी ब्रांचेस है वो नीचे चली जाएंगी। तो बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है। मान लीजिए आपको 33 नंबर, ये 30 नंबर का ऑप्शन मिल गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपका जो नीचे वाले ऑप्शन है आपके सारे खत्म हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लगातार कंप्यूटर साइंस फिल कर दिया यहाँ पे 10 नंबर तक। अब 10 नंबर के बाद यहाँ पे रखा हुआ है एमआईटीएस ग्वालियर का क्या रखा हुआ है, आईटी, या फिर रखा हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये ब्रांच आपका रखा नीचे रखा गया है और ऊपर अगर आपको सम्राट अशोक का या आरजीपी भोपाल का कंप्यूटर साइंस मिल जाता है तो नीचे वाली चॉइसेस नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं की जाएंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जाते जाते देखिए डीएवी इंदौर का मैकेनिकल, देन उसका इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपका एमआईटीएस ग्वालियर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का कंप्यूटर साइंस, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से चॉइस फिलिंग बच्चों आपको करना है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग है। इसके अलावा फिर आप प्राइवेट को रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये कर लीजिए कि एमआईटीएस ग्वालियर के बाद आप एलएनसीटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस रख सकते हो मेन कैंपस का, और उसके बाद आप इन ब्रांचेस को डाल सकते हो। तो प्राइवेट का यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है, वो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप उसको कर सकते हो, जैसा आपको रखना हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग है वो इस हिसाब से रहनी चाहिए। और ये 37 चॉइसेस बच्चों अगर आप फिल कर देते हो, अगर आप यूपी एमपी से बाहर के हो, अगर आप आउट स्टेट एमपी से हैं, तो आप मान के चलिए अगर आपका रैंक 1 से 1.5 लाख के बीच में है, 1 से 1.5 लाख के बीच में बच्चों आपका रैंक है, तो आराम से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो सीएलसी राउंड में तो मिल ही जाएगा। अगर आप एमपी से हैं तो लगभग आपका 2 लाख रैंक है। अगर आप एमपी से हैं तो लगभग 2 लाख सीआरएल की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से ऑप्शन आपको मिलेंगे। बाहर से हैं
1.5 लाख तक आप भर सकते हैं फॉर्म। और इसके अलावा अगर नहीं मिलता तो सीएलसी राउंड जिंदाबाद, लास्ट में आपको सीएलसी राउंड में आराम से मिलेगा। जब ये चॉइसेस आप फिल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप क्या करना है, सबमिट कर देना। फाइनली जब ये वेरीफाई होगा तब आपसे क्या करेगा, फीस मांगेगा यहाँ पे 1400 रुपए। तो इस तरीके से बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना है। नियर बाई प्लेसेस से अगर आप हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, रुड़की में सिविल लाइन, दिल्ली में साकेत, लखनऊ में अलीगंज, कानपुर में काकाजो, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। विजिट करने का, कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं है। आके कंसल्ट करिए, जो भी आपकी रैंक है उसको बताइए, रैंक के अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट वगैरह है वो हम आप बच्चों को दे रहे हैं। ब्रांच वाइज लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको। एक और बात, एक आपका जीएफटीआई बच्चों है, न्यूज में आपको बता दे रहा हूँ। जीएफटीआई आपका जो आता है जीके हरिद्वार, जोसा से मिलता है, सीसैट से मिलता है। इसमें इस साल 30 सीटें इंक्लूड की गई हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। जीके हरिद्वार आपका जो है सेपरेट एजुकेशन का कॉलेज था, केवल बॉयज के लिए अभी तक। अब वहाँ पे गर्ल्स के लिए 30 सीटें ऐड कर दी गई। बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि यहाँ पे लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, यहाँ पे जो है फीमेल स्टाफ नहीं है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते रहते हैं। तो अभी क्या है, 30 सीटें आपकी ऐड कर दी गई गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स कैंडिडेट को एक ऑप्शन ये है कि हरिद्वार के अंदर, मतलब उत्तराखंड के अंदर एक जीएफटीआई मिलेगा। पहले 2 जीएफटीआई थे, एचएनबी गढ़वाल और जीके हरिद्वार। एचएनबी गढ़वाल 2021 में अलग हो गया, वो सीयूटी से मिलने लगा। अभी आपका जीके हरिद्वार बचा हुआ है जिसमें आपकी 30 सीटें ऐड हो गई हैं। तो ऐसी बच्चों इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि लगातार अपडेट आपको मिलता रहे। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहती है मैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।